सिन्हा, हिंदी शिक्षिका, ज्ञान निकेतन के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज आप सभी के समक्ष 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तक नवीन संकल्प के पाठ 1 अपना भारत कविता के साथ उपस्थित। अपना भारत कविता के कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म 22 फरवरी 1906 ईस्वी और इनकी मृत्यु 1 मार्च 1988 ईस्वी को हुई थी। सोहनलाल द्विवेदी जी हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं। इनकी कविताओं में देश प्रेम, ऊर्जा और नवीन चेतना का संचार होता है। महात्मा गांधी की से प्रभावित होकर इन्होंने बाल उपयोगी कविताएं लिखी जो बाल मन को जागृत और प्रेरित करती है। उन्हीं में से एक कविता है अपना भारत। बच्चों, हिंदी की विभिन्न विधाएं हैं, कविता, कहानी, पत्र, निबंध, संस्मरण आदि। आज हम लोग कविता विधा को पढ़ रहे हैं। भावों की अभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम कविता ही है। इसके श्रवण, वाचन एवं अध्ययन से मानव के आंतरिक भावनाएं सप्राण हो जाती हैं। कविता ही हमारे हृदय में वीरता, त्याग और देश प्रेम जैसी भावनाएं जगाती हैं। श्री सोहनलाल द्विवेदी जी ने भी इस कविता के माध्यम से आप बच्चों में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र गुणगान, आनंद, समानता और कर्तव्य पालन का संदेश दिया है। बच्चों, यूं तो दुनिया में बहुत सारे देश हैं, लेकिन अपना भारत का जवाब नहीं। इसमें नदी, पहाड़, अन्न, जल आदि से भरपूर प्राकृतिक सौंदर्य है। तो रामकृष्ण जैसे महान व्यक्ति भी हैं। आइए देखें क्या क्या है हमारे देश में। कविता का वाचन हो। भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों में न्यारा। मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समंदर। गंगा यमुना की है धारा, जिनसे पवित्र है जग सारा। अन्न फूल फल जल है प्यारे, तुझ में रत्न जवाहर न्यारे। राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र हैं नामी। हम सदैव तेरे गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं। बच्चों, इसके बाद मैं कुछ कठिन शब्द के अर्थ बताती हूँ। उसके बाद पाठ का सार जानेंगे। शब्द अर्थ। न्यारा, आपकी कविता में एक शब्द आया है न्यारा। न्यारा का अर्थ है सबसे अलग। चरण, चरण का अर्थ है पैर। पवित्र, पवित्र का अर्थ है शुद्ध। अगला शब्द है रत्न। रत्न मतलब कीमती पत्थर, हीरे जवाहरात, रत्न, हीरे मोती जो धरती के अंदर से निकलते हैं, रत्न, कीमती पत्थर। अंतर्यामी, अंतर्यामी का अर्थ है मन की बात जानने वाला। नामी, नामी का अर्थ है प्रसिद्ध। सदैव, सदैव का अर्थ है हमेशा, सदा। सब विधि, सब विधि का अर्थ है सब प्रकार से। और सुयश, सुयश का अर्थ है प्रसिद्ध। ठीक है, अब हम लोग पाठ का सार जानें। पंक्ति है भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों में न्यारा। मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समंदर। गंगा यमुना की है धारा, जिसमें पवित्र है जग सारा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने अपनी मातृभूमि भारतवर्ष को सबसे प्यारा, न्यारा, अलौकिक और अद्भुत बताया है। कवि ने कविता में भारत के भौगोलिक, प्राकृतिक और आध्यात्मिक रूपों का वर्णन किया है। भारत देश का गौरव गान करते हुए कवि हिमालय को भारत माता का मुकुट बताया है, तो भारत के चरण को समुद्र धोता है। ऐसे महान देश में हमारा जन्म हुआ है। इस महान देश में भारत, इस महान देश में गंगा यमुना जैसी नदियाँ नवजीवन का संचार कर पूरे जगत को पवित्र करती हैं। ऐसे देश में हमारा जन्म हुआ है, जो गौरव की बात है। अगली पंक्ति है अन्न फूल
फल जल हैं प्यारे, तुझ में रत्न जवाहर न्यारे। कवि कहते हैं यहाँ की धरती अन्य विशेष प्रकार के फल, फूल, जल, नदी, तालाब, झील, झरने, खनिज पदार्थ, हीरे, मोती, कीमती रत्न आदि से भरपूर है। हमारा देश सदैव समृद्ध रहा। राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र हैं नाम। इस पंक्ति के द्वारा कवि आप बच्चों को यह बताना चाहते हैं कि यहाँ राम कृष्ण जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया है, जिन्होंने पूरे विश्व को मर्यादा एवं कर्म का संदेश दिया है। अध्यात्म क्षेत्र में भारत का विशेष स्थान है। यहाँ बच्चों गौतम बुद्ध, शिवाजी, महाराणा प्रताप, भगत सिंह, आज़ाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लक्ष्मीबाई, सरदार पटेल, कलाम, कालिदास, मैथिली शरण गुप्त, रामानुजम, बोस, सचिन तेंदुलकर आदि प्रत्येक क्षेत्र में ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया है। अगली पंक्ति है, हम सदैव तेरे गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं। अपनी अंतिम पंक्ति में कवि कहते हैं कि हमें भारत भूमि, अपनी जन्मभूमि पर गर्व है। यह हमारी मातृभूमि है। हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। बच्चों, हमारे कर्म इस प्रकार होने चाहिए कि भारत का यश बने। कवि आप बच्चों से यह कहना चाहते हैं कि हमें अपने देश के लिए, समाज के लिए कुछ अद्भुत करना है, अनूठा करना है, विशेष करना है। जो ये कविता आप इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और इसका चिंतन करेंगे, कवि के बताए मार्ग पर चलेंगे। धन्यवाद।